क्योंकि वो इंजीनियर लाइन में जाना चाहता होगा, इसलिए उसने मैथ लिया। ठीक है, तीनों बायोलॉजी लिया तो वो डॉक्टरिंग लाइन में जाना चाहता होगा। और आर्ट्स लिया है तो मतलब ऐसे शिक्षक भी बन जाएंगे, यूपीएससी भी बन जाएंगे, कुछ भी क्रैक कर लेंगे, इसलिए इसको पेंसिल इनाम मिलती है। आज दिवस कौन सा है? चतुर्थ दिवस। ठीक है, चतुर्थ दिवस है अपना। इसमें जो टॉपिक रहेंगे हर दिन 3, 4, 5 ऐसे कुछ टॉपिक रहते हैं अपने। नहीं सुना तुमने? अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता नहीं ना, फिर कैसे क्या तुम्हारा करियर बनेगा? उल्टा बोला है पहले से। कौन? जी उल्टा बोला। नहीं जी, वो तो जो कह रहा हूं आप पूछ। यहाँ से उठो, उठो, पीछे बैठो। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक मध्य प्रदेश के सभी 9 से लेकर के 12 स्कूलों में 5 दिवस का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नाम है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग, ये होता क्या कैरियर काउंसलिंग? इसको अपन सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि आपको जाना है अमेरिका, ठीक है? तो कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है और कोई एरोप्लेन से जा रहा है। तो कौन जल्दी पहुंच जाएगा? एरोप्लेन। तो उसने सही कैरियर का चयन किया और वो पहुंच गया अपने लक्ष्य तक। ठीक है, सही कैरियर का चयन किया। तो जो लक्ष्य क्या है, चाहे सरकारी सेवा हो या कुछ भी हो, सबका उद्देश्य क्या है? देश सेवा करना, समाज सेवा करना, गांव की सेवा करना। आप कई लोग कहते हैं हमें सरकारी नौकरी नहीं करना, तो देश सेवा करना, वो भी एक सरकार की, वो भी एक देश की सेवा का माध्यम है। जैसे कलेक्टर बन गए आप तो गांव में आरसीसी बनवा दोगे, गरीबों को मकान दे दोगे, ठीक है? जो सरकार की योजना आती है उनका पैसा बच्चों के खाते में पहुंचा दोगे। तो ये क्या है? देश सेवा है। तो यदि आप सही कैरियर का चयन करोगे तभी तो आप कलेक्टर बन पाओगे, नहीं बने नहीं पाओगे। जैसे कि वो पैदल गया, वो पहुंच नहीं पाया, सही कैरियर का अपन को चयन करना। जैसे कि अब आपको बनना पुलिस में है, आपकी हाइट कम है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं 12वीं तक, पता चला कि उसमें हाइट वाले ही लगते हैं, तो आपने सही कैरियर का चयन नहीं किया। कभी आप बाजार जाते हो तो बोलते हो कैरी बैग, सुना कभी? कैरी बैग माने बैग को लेना। अपन कभी ऐसे कहते हैं चलो बस खड़ी है, अपन को विक्रांत यूनिवर्सिटी चलना है, जल्दी से अपने बैग कैरी करो। बैग कैरी करो, कैरी का मतलब कुछ उठा लो, तो अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाओ। कैरियर, यार माने योर, तुम्हारा, तुम्हें क्या कैरी करना है जिंदगी के लिए, तुम्हें क्या अभी से कदम उठाने हैं जिससे तुम्हारा अंतिम लक्ष्य में मिल जाएगा। तो एक सिंपल सी बात समझ में आई, कैरियर माने अपने जो सोचे हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाएंगे अपन, वो कैरियर कहलाएगा। ठीक है? और काउंसलिंग माने होता है चयन, इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग माने होता है चयन। अब देखिए यहां पे दूसरा आज टॉपिक रहेगा, हर दिन 5-5 टॉपिक हो गए अपने। और सुनो, कल हमने बताया आपको कि कल पेपर है, कल आप पेपर जरूर देना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आज दूसरा टॉपिक दिया है सरकार ने, कैरियर कार्ड। कैरियर कार्ड तो क्या होता है? कैरियर कार्ड ये बता सकता है? उसको पेंसिल का नाम देंगे, बताओ कैरियर कार्ड क्या होता है? मतलब भविष्य को चुनने का कुछ। देखो, इस बच्ची ने जवाब दिया है, देखो आपको छात्रवृत्ति दिलाने के लिए सोचो, हमने खुद गांठ के पैसे खर्च किए। पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं होगा जो अपना शिक्षक खुद पैसे खर्च करके तुम्हें छात्रवृत्ति दिलवा रहा हो। तुमसे कहते हो उस बच्चे को लेकर के आओ, हम तुम्हें 5 रुपए की पेंसिल देंगे, उसको छात्रवृत्ति देना है। सोचो, आज तक कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा तुमने। तो इस बच्ची ने जवाब दिया है कि कैरियर के प्रति कुछ। तो देखिए, ये है कैरियर कार्ड। ठीक है? जो पढ़े लिखे घर होते हैं वो छोटे छोटे कार्ड बना करके ऐसे जो पर डे अपन जो जिंदगी में अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, कि आज हमने एक अध्याय कंप्लीट कर लिया, तो उसमें कार्ड में हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल जो कार्ड होते हैं, कभी देखा भी? हाँ, ऐसे कोई पीएससी तैयारी कर रहा हो ग्वालियर में, तो पूरी दीवार लगी रहती है उनकी मोटिवेशन के लिए। हाँ, मोटिवेशन के लिए। तो ये देखिए कैरियर कार्ड है। ठीक है? इस टीचर की आपने नहीं बोली थी,
तो इस कैरियर कार्ड क्या है? टीचर के लिए। कल इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी परीक्षा करेंगे, कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे और उनसे कौन कौन से शिक्षक बन सकते हैं। प्राइमरी के टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर और कॉलेज के शिक्षक, इतने प्रकार के शिक्षक होते हैं। तो कौन सी, ऐसे माना अपना सिर्फ 12 पास है, 12 पास है, डीएड कर लेना, किसी भी को बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज कराते हैं। माने आप 12 पास हो, अब 12 में एक बच्ची मान लो 1 साल बाद 12 पास हो जाएगी और 2 साल में भी इतनी छोटी रहेगी, ठीक है, इतनी छोटी, फिर जो टीचर बन जाएगी, सोचो जैसे मतलब छोटे बच्चे से लगेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो डीएड कर लेगी तो बन जाएगी शिक्षक। तो इसमें कैरियर कार्ड में पूरी जानकारी हमने इसमें सम्मिलित की है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो एक तो कैरियर कार्ड दे रहे हैं हम, ठीक है, और इसको एक पेंसिल का नाम भी दे रहा है कि इसने बोला था कि कुछ कैरियर से संबंधित जानकारी, ठीक है, ताली बजाओ। भी दे रहा है कि इसने बोला था कि कुछ कैरियर से संबंधित जानकारी, ठीक है, ताली बजाओ। जीवन कौशल, जीवन हम मुझसे पूछेंगे वो ही बताएगा, है साली खड़ी हो जाओ। कौशल को अपन और किस नाम से पुकार सकते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं कौशल को? खड़ी हो जाओ साली। कौशल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन हिंदी में अच्छे आते हैं, कुछ हिंदी में समझ में आते हैं, इंग्लिश में अच्छे नहीं आते समझ में। तो कौशल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम पूछेंगे वो बताएगा, है? देखो अब इसको क्यों पता नहीं पता है कि इसने 5 दिन कैरियर काउंसलिंग जो अपन अटेंड नहीं की इसने क्लास, ठीक है। शिवानी तुम खड़ी हो जाओ। कौशल को अपन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? जैसे हमने कही कौशल, वास्तव में समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश शब्द बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। क्या होता है कौशल इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ। देखो आप सभी देखो, कल जो पेपर होगा, क्या होगा? अपन ने जो पढ़ाया है उसी से प्रश्न आएंगे 50। पेपर आप जरूर देना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें तो खुद निर्णय लेना है कि आप इंजीनियर बनने के काबिल हैं, डॉक्टर बनने के काबिल हैं, शिक्षक बनने के काबिल हैं, पटवारी बनने के काबिल हैं, कृषि ग्रामीण विकास अधिकारी बनने के काबिल हैं, सेना में जाने के काबिल हैं, बैंक में कैशियर बनने के काबिल हैं। अब जोड़ बाकी गुणा तुरंत आना चाहिए, कितने में से कितने पैसे गए, ये पता चले बैंक में पहले दिन में 10-20 लाख का घाटा पड़वा दिया है। तो ये आपको निर्णय खुद लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको? ये निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। फिर क्या है? कौशल। कौशल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्किल। इस बच्चे की स्किल कैसी है? अच्छी है। अब किसी बच्चे के अंदर बहुत अच्छी स्किल है, मेमोरी, उसकी याद करने की क्षमता, तो वो फिर अच्छा सोचे कैरियर। देखो सोचना कैरियर, ठीक है। इधर सोचो देश सेवा, क्या देश सेवा, इधर कलेक्टर यूपीएससी है, इधर आप खड़े हो, ठीक है। अब आप योजना बना रहे हो। देखो सेवा का माध्यम टीचर भी सेवा करता है और कलेक्टर भी सेवा करता है। आप सेवा करना ही तो अच्छी सेवा करो, पूरे जिला की सेवा करो, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन कैरियर की योजना बनाएंगे देश सेवा के लिए कि कौन सी सेवा में अच्छी रहेगी, जिससे हम सबका ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हैं। अब बच्चा कोई होशियार है, जैसे कि सेवा में बहुत होशियार है, बगल वाला बच्चा भी बहुत होशियार है, ठीक है, तो फिर अच्छी तैयारी सोचो, यूपीएससी की सोचो, पीएससी की सोचो। कल वाली छात्रा आई नहीं है, वो बोल रही थी पीएससी का एग्जाम देंगे, आई थी कि चली गई? वो यहाँ बैठी थी वो। अब किसी को तो देना पड़ेगा पीएससी के बारे में, कोई तो लो, ये सब आपके लिए है। ये पीएससी का पूरा बायोडाटा है, कैसे पीएससी का एग्जाम देंगे, कैरियर कार्ड है पीएससी का, ठीक है। इसे कैरियर कार्ड बोलते हैं। घर पे देखना इसको अच्छे से, इसको भी रख लो। हाँ देंगे। सर यूपीएससी के बारे में नहीं तो दे नहीं सकते, तुम घर पे जा रहे हो। सर मुझे टीचर का चाहिए है? टीचर का? टीचर का साथ नहीं है, फोटो कॉपी करके उससे आपको दे देंगे, निकाल देंगे। शंका क्या होता है? हम पूछो भी बताएगा।
बताओ। देखो तुम मास्टर बन जाओ, कितना मजा आएगा, बढ़िया 50,000 रुपए मिलेंगे जिम में, हैं कुछ भी खरीदो अपन। नहीं नहीं, जाओ जल्दी इधर। नहीं नहीं नहीं। आप कुछ से पूछे, हम तुम खड़े हो जाओ। बताओ संकाय क्या होते हैं? नहीं नहीं, हम पूछे बताएगा, हमें इनाम देने ऐसा तो वो सरल चीजें हैं। नहीं 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 नहीं। आप बताओ एक क्या है सब, हम बताओ। नहीं 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 नहीं, हम पूछेंगे, तुम खड़ी हो जाओ। संकाय क्या होता है? तुम खड़ी हो जाओ। सर मतलब शंका हो रही हो कि अपन इसमें नहीं हो पाएंगे तो मतलब उस काम को नहीं कर पाए। नहीं नहीं, तो सोचो कि अपने अंदर अभी कितनी कमी है। जब आप 11वीं, यहाँ तो हम लोग आपका चयन करते हैं क्या विषय लेना है। बड़े बड़े शहरों में आप जब फार्म भरने जाएंगे तो जब आप ऑनलाइन की दुकान पे बैठे होंगे, आप कहोगे मेरा फार्म भर दो, वो कहेगा तुम्हें कौन सा संकाय लेना है, ऐसा कहेगा वो। कौन सा संकाय लेना है? सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम। संकाय को कहते हैं स्ट्रीम। किया सोचो, अब स्ट्रीम सब जानते हो, बायोलॉजी स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। अब सोचो संकाय हिंदी में नहीं जानते हो, इंग्लिश आप जानते हो। ठीक है, अब यहां पर आप देखें, इस कॉलम को अपन यहां समझेंगे, है जगह यहां पे है। एक है अपना विज्ञान संकाय। क्या? अपने यहाँ 3 संकाय चल रहा है। कौन चल रहा है? इधर देखो, अपने यहाँ 3 संकाय चल रहा है। विज्ञान वैसे तो पढ़ा तो बुला नहीं मैम तुम बुला नहीं का को कह रहा बुला नहीं मैम बुला रही है नहीं बुला रही का। तो फिर उसमें अपना देखो विज्ञान संकाय में 2 अपना गणित भी आ जाता है और विज्ञान भी आ जाता है। अब गणित विज्ञान किसी ने विज्ञान लिया 11 में, ठीक है, क्यों लिया सोचो, अब दिमाग लगाते हैं। किसी ने आर्ट लिया, क्या सोच के लिया, अब पूछते हैं हम किसी से। तुम खड़ी हो जाओ, अपने स्कूल में खड़ी हो, अपने स्कूल में आपकी बड़ी बहनों ने, किसी ने कोई विज्ञान ले लेता है, कोई गणित ले लेता, क्यों लिया ऐसा उसने, कुछ तो हुआ। मन में शंका रहती है, क्या तुमने बायोलॉजी क्या ली, क्या तुमने गणित क्यों लिया, क्या तुमने आर्ट क्यों लिया, ऐसा सोचते नहीं अपन, क्यों लिया, कुछ तो कारण होगा उसका। नहीं हमको पूछ रहे हो, इस लड़के से पूछते हैं। सर उसने मैथ इसलिए लिया क्योंकि वो इंजीनियर लाइन में जाना चाहता होगा, इसलिए उसने मैथ लिया। ठीक है, तीनों बायोलॉजी लिया तो वो डॉक्टरिंग लाइन में जाना चाहता होगा। और आर्ट्स लिया है तो मतलब ऐसे शिक्षक भी बन जाएंगे, यूपीएससी भी बन जाएंगे, कुछ भी क्रैक कर लेंगे, इसलिए इसको पेंसिल इनाम मिलती है। जी दे सकते हैं, इससे इंजीनियर बनते हैं। जी नहीं पास कर पाओगे तो इंजीनियर नहीं बन पाओगे। ठीक है, कौन दे पाएगा? विज्ञान संकाय वाला। ICAR, इसका कोई नाम बता देगा ICAR क्या होता है, उसको हम 50 रुपए का नाम देंगे। बताओ क्या होता है ICAR? गेट का भी एग्जाम होता है। तो इतनी परीक्षाएं कौन दे सकता है? गणित या विज्ञान जिसने 11 में लिया हो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ICAR होता है कृषि वैज्ञानिक, कृषि की इसमें डिग्री मिलती है, कृषि की इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी कमीशन होनी चाहिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसका हिंदी में नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। माने कृषि के क्षेत्र में चाहे तुम्हारा
कोई भी उपकरण हो, चाहे तुम्हारा कोई भी ज्वार बाजरा टमाटर कोई भी फल हो, मतलब हम गए हमने धना खाया, बाहर से बीज आते कहाँ से आते हैं, सब जीवन सुनो इधर बाहर निकाल दे। हम जो कुछ भी खाते हैं सुबह से शाम तक ये उस पर रिसर्च करती है कि कौन सा आम का पौधा बनवाएं, कौन सा नींबू, कौन सा तुरैया, कौन सा टमाटर, कौन सा जामफल, जो भी हो मतलब सब पे रिसर्च होती है। अपने कहते हैं आपने गेहूं की अलग अलग वैरायटी आती है, चावल की अलग, बासमती अलग, हाँ गेहूं बहुत प्रकार के आते हैं, हाँ? टमाटर भी अलग प्रजाति के आते हैं, मक्का भी अलग प्रजाति, ठीक है। तो समझ गए आप जी? लड़का खड़ा हो गया, हाँ कभी सुना है इस बारे में आपने? आप सोचो, मतलब हम कुछ नहीं है इसके बारे में कह रहे हैं, आप में से हम 100% कह रहे हैं। बहुत लोगों को पता होगा कॉमर्स के बारे में, सुना होगा, अब इसको कॉमर्स के बारे में पता नहीं होता, इसलिए तो करियर काउंसलिंग हो रही है। कभी कुछ पता तो चले दिमाग में, हाँ था हाँ शाबाश। रुको इसको देखो, हमने जब पूछा कि कॉमर्स क्या है, इसने कहा कॉमर्स एक सब्जेक्ट है। सोचो इसको कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। देखो जिस तरीके से विज्ञान सब्जेक्ट होता है, कोई विज्ञान लेता है कोई कॉमर्स लेता है, अपने यहाँ कॉमर्स नहीं है, अपने यहाँ कॉमर्स नहीं है। कॉमर्स बहुत अच्छा विषय है, कॉमर्स ताली बजाओ इसके लिए। जो कॉमर्स लेता है, कॉमर्स जो लेता है वो सीए का एग्जाम देता है। कौन सा? मतलब सीए बन जाता है, वो एग्जाम होता है क्लैट का। क्लैट का हम नहीं हाँ बता दो, इनाम देंगे, चार्टर अकाउंटेंट। बहुत अच्छी बात है। अब हम पूछेंगे वही बताएगा। देखो जो अपन क्या बता रहा है, इसके तो इधर देखो क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं। विज्ञान बता दिया, कॉमर्स बता दिया, अभी आर्ट। अच्छा तो संख्या कब लिए जाते हैं, तुम बताओ संख्या कब लिए जाते हैं? खड़े हो जाओ, अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बच्चे जानते नहीं हैं। तो संख्या कब लिए जाते हैं, हम कब संख्या ले सकते हैं? 11th 12th में इसको इनाम देंगे भी हमें लाते हैं। इसने सुना है तभी तो बता पाया इसने कि 11th 12th में लिए आ सकते हैं। 14 साल नहीं, एक बच्चा वो 10 पास करने के बाद 8 ले लेता, जबकि उसकी 99% 10th में आई थी। क्यों? ऐसा क्या सोचा उसने अपने दिमाग में? उसका ड्रीम होगा, जैसे कि उसका ड्रीम है यूपीएससी, तो इसके लिए उसे आर्ट चूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें ज्यादातर सोशल साइंस से रिलेटेड बैठ जाओ, ठीक है। तुम्हारा उत्तर ही ने बोला पूरा, तुमने भी एक शब्द बोला था यूपीएससी सुनी थी हमने, बैठ जाओ। तो अब क्या होता है कि जो यूपीएससी का सपना है, अब यूपीएससी के बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो वीडियो में देख लेना कल परसों वाले, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन माने संघ लोक सेवा आयोग, जिससे बनते हैं आईएएस माने कलेक्टर, ठीक है, हाँ आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से ज्यादा आते हैं, इतिहास वगैरह से, गणित के कम आते हैं। तो जो बच्चा बीए तक इतिहास पढ़ेगा वो ज्यादा अच्छे नंबर ला सकता है कि गणित विज्ञान वाला ला सकता है, इतिहास आर्ट वाला ला सकता है। हाँ तो अधिकतर बच्चों को कलेक्टर बनना होता है, वो ज्यादातर आर्ट्स लेते हैं। अधिकतर बच्चों का सपना होता है यूपीएससी। हाँ तो वो आर्ट लेते हैं। तो ठीक है, तो माने यूपीएससी का एग्जाम जो बच्चे देते हैं वो ज्यादातर आर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है ले नहीं, लेकिन लेते हैं अधिकतर, ऐसा है। तो बढ़िया बेटा, यूपीएससी का फुल फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? यूपीएससी को खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, चलो तो यूपीएससी क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। नकल तुमने करने की कोशिश की है लेकिन बता नहीं पाया, नहीं बता नहीं पाया। तुमसे नहीं पूछे, ऐसे पूछे लड़की से हम, खड़ी हो जाओ। हाँ क्या होता है यूपीएससी को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? तुम खड़े हो जाओ, बताओ यूपीएससी को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं बता पा रहा, सोचो अपने आप को, सोचो देश सेवा कैसे ऐसे करोगे? तो अब और कैसे पूछे सवाल ही तुम बताओ, नहीं बता पा, बैठ जाओ। रौनक खड़ा हो जा, तुम तेरे पापा को शिकायत करेंगे हम। रौनक यूपीएससी का इंग्लिश में नाम बता और हिंदी में भी नाम बता। हाँ हिंदी में बताओ।
ठीक है, पापा से हम शिकायत करेंगे जिसने हिंदी में नाम नहीं लिखा है। हिंदी में बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तो तीनों में से बताओ, तुम इनमें से बताओ। हाँ, संघ, इसने संघ बोल, इसने साली ने इससे कहा पक्का है, इससे ये बोला होगा संघ लोक सेवा, इसने सुन नहीं पाई तो संघ बोल रही थी। संघ सर पूछो, वाला बताओ तो सर। तुमने संघ बोल रही थी तुम। संघ क्या? संघ, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ये भारत सरकार के द्वारा होता है। बैठ जाओ। और जो राज्य में होती है एग्जाम उसे बोलते हैं पीएससी। अपने मध्य प्रदेश में पीएससी होगी, पीएससी से एसडीएम बनेंगे, ठीक है। तो पीएससी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? पुलिस सर्विस पीएससी को क्या कहते हैं? देखो ऐसा नहीं ना, कंफ्यूज मत हो ना। जो ये परीक्षाएं गणित वाला भी दे देगा, विज्ञान वाला भी दे देगा, कॉमर्स वाला भी दे देगा, डॉक्टर भी दे देगा, इंजीनियर भी दे देगा, लेकिन ये इसलिए लिखा कि ज्यादातर सोच ऐसी रखते हैं। हाँ बताओ, रुको। पब्लिक सर्विस कमीशन, सही है, बिल्कुल सही है, पक्की है। देखो ये क्या था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या दिक्कत थी? खड़ी हो जाओ। पीएससी को हिंदी में क्या कहते हैं? पीएससी को हिंदी में क्या कहते हैं? अपने मध्य प्रदेश पीएससी होती है, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, सबका सपना होता है। मैं बताऊं? नहीं, इससे पूछ रहे हैं हम। सर जब पूरी अगर तुमको बताना है तो कल बताना पेपर में। तुम बताओ पीएससी को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो नहीं सोचो तो मतलब उत्तर आ गया था। नहीं तुम नहीं, हम पूछेंगे, बताएगा। तुम बताओ बेटा। नहीं तुम जाओ, तुमसे और साली से अलग क्वेश्चन रहेगा, कठिन सा रहेगा। बताओ पीएससी को क्या कहते हैं? लोकसभा आयोग। नहीं लोक सेवा आयोग। तुम बताओ। हैं? पता नहीं, तुम बताओ। तुम बताओ। हाँ सवाल, ताली बजाओ इसके लिए। लोकसभा बोल रही थी तुम, कान हमारा सही है, खराब नहीं है। तुमने सभा बोली, इसने बोली लोक सेवा। शिक्षा अपनी कैरियर बनाना है तो उसको कौन सा डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ेगा? वो तुमने पहले बोल दी। हाँ बीएड। इसने एक बोला, अगर ये सब बता दे, देखो क्या होता है, मास्टर बहुत प्रकार के होते हैं, तो तुम्हें सब बोलना पड़ेगा। बीएड सही बात है, वर्ग 3 के और 2 के बन जाएंगे, उससे बीएड से 2 के और 1 के बन जाएंगे। अभी वर्ग 3 का मास्टर बचा, वो क्या करेगा? नहीं तुम नहीं, उसके लिए कल रजिस्टर देंगे हम। बीटेक। मास्टर सुन लो, एक तो प्राइमरी के मास्टर, मिडिल के मास्टर, हाई स्कूल के मास्टर, कॉलेज के शिक्षक, सबके बारे में पूछ रहा है। एक अलग कोर्स करना पड़ेगा उनको, तभी वो बन सकते। तो सबके बारे में बताना आपको, तभी तो सर बनोगे। बताओ। देखो एक अपने मध्य प्रदेश में मास्टर बनने के लिए टीईटी एग्जाम होता है, क्या देखो ना, एक तो होता है सीटीईटी, सीटेट होता है, पूरे भारत में चलता है ये, और टीईटी होता है अपने मध्य प्रदेश का। अब कॉलेज में मास्टर बनना है तो कौन सा एग्जाम करना पड़ेगा? बताओ कौन सा एग्जाम करना पड़ेगा? बताओ साल नहीं आप। हाँ बताओ। कॉलेज का मास्टर बनना है तो एक एग्जाम निकालना पड़ेगा अपने को। वो तो एक परीक्षा हो गई, वो भी किसी ने बता नहीं पाया। वो चलो ध्यान से आओ, डीएड बीएड, ठीक है, डीएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, और एक पीएचडी होनी चाहिए अपने पास। तीनों किसी ने इकट्ठी नहीं बता पाई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब होने के बाद भी सरकार एक परीक्षा लेती है, ऐसे अभी अग्निवीर की परीक्षा होती नहीं होती 12 पास करने के बाद, तो ऐसे ही जो एग्जाम होते हैं टीईटी पास करने पड़ेगी, मास्टर बन जाएंगे,
ऐसे प्रोफेसर बनना है तो वो भी उसके लिए सरकारी परीक्षा लेती पहले। हो सकता है नकल से पास होके आए होंगे, हो सकता है नकल से पास होके आए होंगे। तो ऐसे एक परीक्षा एग्जाम होता है। सीटेट तो बता दिया हमने, अभी हर 6 महीने में होता है अपने भारत में। पता करना सीटेट के बारे में, आसपास बच्चे होंगे उनसे पूछना। अपने मध्य प्रदेश में जुलाई अगस्त में टीईटी का एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कॉलेज में के लिए कौन सा एग्जाम होता है? कॉलेज के लिए नहीं बता पा रहा। कॉलेज के लिए होता है नेट, NET नेट। या तो नेट करना पड़ेगा अपन को या सेट करना पड़ेगा, SET। स्टेट एस का मतलब स्टेट, ई का मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल माने राष्ट्रीय स्तर पर। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सबके फुल फॉर्म होते हैं। अब बताओ आज कैरियर काउंसलिंग का कौन सा दिवस है? चतुर्थ। कार्यक्रम कब तक चलेगा और कल तक? अच्छा, कैरियर कार्ड आज हमने 2 कैरियर कार्ड मतलब बांटे तो ज्यादा हैं, तो 2 कैरियर कार्ड हम बना करके लाए थे। कौन कौन से कैरियर के लिए बना करके लाए थे? एक शिक्षक के लिए लाए थे, एक PSC के लिए लाए थे। तो PSC के लिए आप रख लो, शिक्षक का और दे देंगे हम। PSC घर में कोई तैयारी कर रहा है PSC की? किसी घर में कोई हो, आसपास दोस्त वगैरह हो? शिक्षक कम दे देंगे। अब किसी को रक्षा विभाग में देखो क्या बोली हमने, किसी को अपने रक्षा में कैरियर बनाना है, माने सेना में कैरियर बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम होता है बताओ? मैं कौन कौन एग्जाम करवाता है? एक तो UPSC करवाती है, SSC भी करवाती है इसके लिए एग्जाम, SSC CGL, NDA भी इसके लिए एग्जाम करवाता है। ठीक है, रक्षा विभाग में जाने के लिए, रक्षा विभाग में जाना है किसी को, सैनिक बनना है, तो ये एग्जाम करवाते हैं। UPSC भी करवा लेता है, SSC CGL भी करवा लेता है और NDA भी एग्जाम करवा लेता है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, इसको साफ फोटो निकाल लेना, इसको फोटो निकाल।